इस मामले को लेकर आज आप एसएचओ से मिले? देखिए, मेरा भाई है शोभित जैन, उसकी फर्म है वर्धमान सैनिटरी एंड टाइल स्टोर। काफ़ी समय से एक लड़का 2.5-3 सालों से एक लड़का काम कर रहा था। उसने पिछले काफ़ी दिनों से एक दुकानदार है पंकज और दूसरा उसका भाई है गौरव, जो कि बजरंग राइस मिल में अकाउंट का काम करता है। ये दोनों भाई और हमारी दुकान पे लड़का है समीम, तीनों ने मिलकर इनकी मिली भक्ति से हमारी दुकान पे इतनी चोरी की है, मतलब इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। दुकान का नाम क्या है? मेरी दुकान का नाम वर्धमान सैनिटरी एंड टाइल स्टोर है, बड़े भैया की दुकान का नाम है ये। और हम लोग इतने हराश हैं। उसकी दुकान, उसने हमें बताया कि 5-4 लाख रुपए का माल मेरे घर पर पड़ा है, तो जो कि उसने चाबी देकर हमारे को बरामद किया और करवाया कि ये आपका मटेरियल आप ले जाओ। और बाकी का मटेरियल के लिए हम लोग यहाँ आए, प्रशासन के पास आया है कि हमें हमारे माल की रिकवरी कराई जाए सबसे पहले, उसके बाद जो उचित कार्रवाई बनती है। आपकी दुकान पे लड़का लोग किससे काम करता था? पिछले 2.5 साल से काम करता था और रतिया रोड पे रेड स्टार के पास था। आपको कैसे पता लगा कि आपके? हमें शक हुआ उसके अंदाज से, कुछ चीज़ों से शक हुआ। फिर हमारे पास एक वीडियो आई, वीडियो में दिखा कि वो हमारे किस तरह से 5 जैकवार की ग्रोहे की टैंक थी, किस तरह से स्कूटी पर लेके जा रहा था अपने साथियों के साथ, जिसकी कीमत लगभग 30 से 28 से 30 हज़ार रुपये थी। जो एक स्कूटरी पे 28-30 हज़ार रुपये एक चक्कर में लेके जा रहा है, तो पता नहीं कितने लाखों की चोरी उसने की होगी। मतलब इसका हम लोग अंदाजा लगाएं। देखो, ये हमें नहीं पता, हमारे पास तो वो 2.5 साल से था। जो उसकी मुजबानी वो हमें बता रहा था कि वो 9 महीने से जब आपके घर का मुहूर्त था, मैं तब से ये चोरी स्टार्ट कर गया। किसी के बहकावे में आ गया, मुझे किसी ने कहा कि तू माल लाता रहे, मैं तेरा माल खरीदता रहूंगा। इस तरह से उसने माल खरीदता रहा और वो चोरी करता रहा। किस व्यक्ति को माल बेचा गया? वो बेचा नहीं गया, वो उसके कहने पर ही माल खरीदा गया। जो 2 भाई हैं वे लोग, गौरव की दुकान है, गौरव और पंकज, सिंगला सैनिटरी स्टोर की दुकान है, रतिया रोड पे दुकान है। लड़का पहले वो नौकरी करता था, नरेश टूटी वाले के नौकरी करता था। वो दोनों भाई मतलब वो दुकान पे वो चलाते थे। उन्होंने पता नहीं मिली भक्ति से जैसे भी उससे माल खरीदा, उसकी एक रिकॉर्डिंग सामने आई हमारे पास कि वो उसने ऐसे माल। तो आपकी दुकान का कितना नुकसान मानते हैं? देखिए, नुकसान का हम लोग बयान नहीं कर पाएंगे, बड़े भाई का नुकसान कितना हुआ है अनुमानित लगाएं तो क्या, मतलब हम लोग 60 से 70 लाख रुपए का अनुमानित लगाते हैं कि जो हमने शीटों की वैल्यू देखी है, जितनी शीटें गई हैं। जैकवार की एक पेटी के अंदर 1.5 से 2 लाख रुपए का मटेरियल होता है, जिसको मैं क्या बताऊं, मतलब मेरी आंखों में आंसू आ जाए अगर ऐसी बात हम लोग सोचें कि हमारा तो मतलब हम सब, मतलब हमारा तो ये भाई है लुट चुके। हमारा तो हम बस प्रशासन से एक मांग करते हैं, हमारे माल की रिकवरी कराई जाए। जैसे जो हमारे ये समाज के मौजूद लोग आज हमारे साथ आए, बहुत इनका भी बहुत धन्यवाद है कि इन्होंने हमारा साथ दिया। और सच का साथ, मैं कहता हूँ हमारा नहीं साथ है, ये सिर्फ सच का साथ है कि जो एक दुकानदार को खा रहा है, इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इस तरह से दुकानदार को खाते रहेंगे तो ये व्यापार का ठप हो जाएगा। सारा देश मतलब इस भ्रष्टाचार के ऊपर चल पड़ेगा। बड़ा अच्छा आश्वासन दिया है हमारे एसएचओ साहब ने। इन्होंने कहा है कि जो उचित कार्रवाई होगी आपको करवाई जाएगी। सबसे पहले उनकी दुकान से हम लोग रिकवरी की कोशिश करेंगे, जितना रिकवरी आपका होगा आपको माल दिलवाया जाएगा। सबसे पहले उन्होंने, आपने रिकॉर्डिंग की बात कही, रिकॉर्डिंग के अंदर क्या? रिकॉर्डिंग के अंदर दर्शाया गया कि उसने वो चोरी की, वो दुकान से चाबी से निकाला और 2 बंदे उसके साथ में 3 बंदे मिलकर वो टैंक लेकर गए हैं। हाँ, वो दोनों को पकड़ा हुआ है, परसों से कस्टडी में रखा हुआ है, कल से कस्टडी में रखा हुआ है, उधर कस्टडी में है उनके पास। पे जो अपने टाइल वाले हैं, ये वर्धमान टाइल्स, इनके ऊपर जो इनकी दुकान से लगातार पिछले 1-1.5 साल से जो इनकी दुकान का ही एक वर्कर था, वो चोरी कर रहा था टाइलों की। जो इनको पता नहीं लग रहा था, अभी सीसीटीवी कैमरों से और से इनको पता लगा कि इतनी मोटी माल की जो चोरी हुई है। और शहर के एक दुकानदार ने वो सारा माल खरीदा, एक दिन में तो खरीदा नहीं है, वो माल थोड़ा करके खरीदा गया है। कहीं ना कहीं एक बहुत ये शर्मनाक बात है दुकानदार भाइयों के लिए भी। एक दुकानदार भाई दूसरे दुकानदार भाई का चोरी का माल खरीद रहा है, उसको कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए नैतिक रूप से भी जिम्मेवारी उसकी बनती थी कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो एक मतलब बेशर्मी की जो हद कहते हैं भी, चोरी और सीना चोरी, इनके खिलाफ एक मुकदमा जो छेड़छाड़ का दर्ज करा दिया, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए व्यापार मंडल इस चीज़ का पूरा विरोध करता है। और अगर पुलिस ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई इस तरह की किसी झूठे मुकदमे को दर्ज करने की कोशिश करी या इस मामले को दबाने की कोशिश करी, तो व्यापार मंडल इसका पूरा विरोध करेगा। वो यही
वैसे बिहार का पीछे से रहने वाला है, लेकिन अब काफी टाइम से हिंटवाड़ा रह रहा था। मुस्लिम जो समाज के वो 2 भाई हैं और एक साथ में उनके और साथी लगा हुआ है। 3 साथियों ने मिलकर ये जो है चोरी लगातार 7-8 महीने में अंजाम दी है। मेरा नाम शिव कुमार है। सबसे बड़ी अफसोस की बात एक है, पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करते हुए एक बात बताते हैं, जो चोर पकड़ लिया, चोर को तो चोरी के पार पे पकड़ लिया, उनके घर वाले पीछे से क्या कहते हैं, क्या इल्जाम लगाते हैं, उनकी बहनें, उनकी माताएं एक दिन के बाद कि हमारे साथ छेड़खानी करी, हमारे साथ छेड़खानी करी। अगर उनके साथ छेड़खानी करने का ये परिवार होता तो क्या ये चोरी के या प्रशासन के पास आते? बड़े अफसोस की बात है कि वो एक एप्लीकेशन देते हैं कि एक समाज के अंदर ये आवाज देना चाहते हैं कि ये अग्रवाल समाज, व्यापारी समाज इस बात के दबाव में आ जाए कि उन्होंने छेड़खानी की एक एप्लीकेशन दे दी, केस करवाने का प्रयास किया केस करवाने का प्रयास किया जा रहा है। मामला रेलवे रोड